हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये डेविड रिकार्डो की थ्योरी है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्लासिकल की एडम स्मिथ की थ्योरी देखी थी, जो की थी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप iCard पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। और वीडियोस हमेशा मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को अपलोड हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और चैनल पर 95% से ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियोज़ बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपन कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी से। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने दी थी और इनकी बुक में थी, जो कि बुक का नाम क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये इनकी बुक का नाम है। तो मतलब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दी है? डेविड रिकार्डो ने दी है 1817 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो अब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या है? इससे पहले अपन ने देखा था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि जो भी कंट्री किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकती है वो क्या करेगी? उस चीज़ का ट्रेड करेगी। जैसे अपन ने उसके अंदर दो चीज़ें ली थी, एक कंट्री ए ली थी, एक कंट्री बी ली थी, और अपन ने दो गुड्स लिए थे, ए गुड और बी गुड। एक कंट्री क्या कर रही थी? 120 का प्रोडक्शन इसका कर रही थी और बी कंट्री 50 कर पा रही थी। अब ए कंट्री बी प्रोडक्ट का 50 कर रही थी और ये दूसरी 120 कर रही थी। तो ये 120 वाला क्या, इसको एक्सपोर्ट करेगा और फर्स्ट कंट्री इंपोर्ट कर देगी, और ऐसे ही फर्स्ट कंट्री एक्सपोर्ट करेगी और सेकंड कंट्री इंपोर्ट कर लेगी ए गुड का। ये अपन ने देखा था कि मतलब जो चीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन हो पा रहा है वो चीज़ क्या है? अच्छी है। अब यहाँ पे जैसे ही डेविड रिकार्डो आए, उन्होंने एक बात बोली कि देखो, ज़्यादा प्रोडक्शन इसलिए भी तो हो सकता है कि आप वहाँ पे ज़्यादा लेबर लगा रहे हो या फिर ऐसे कोई काम कर रहे हो जो मतलब क्या कर रहे हैं, उसको ग्रोथ कर पा रहे हैं ज़बरदस्ती, मतलब ज़्यादा लेबर लगा करके, ज़्यादा हाउस दे के भी हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। तो फिर उन्होंने एक थ्योरी दी, वो किस हिसाब से? कंपेरेटिव एडवांटेज की। जैसे देखो, कंपेरेटिव एडवांटेज रेफर्स टू द प्रोडक्ट दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर चीपली और इजीली देन अदर कंट्री। मतलब कंपेयर करना है, यानी कंट्री बी ए कंट्री को कोई भी प्रोडक्शन करने में कितना पैसा लग रहा है या फिर कितना इजीली कर पा रही है। जैसे प्रोडक्ट लिखते हैं अपन, यहाँ पे लिख लेते हैं वाइन और यहाँ पे लिख लेते हैं क्लोथ। ठीक है, कंट्री ए वाइन का प्रोडक्शन कर पा रही है बहुत इजीली में, यानी यहाँ पे वर्किंग हावर्स लेंगे अपन, ये जो है ना, ये वर्किंग हावर्स। ठीक है, वर्किंग हावर्स यानी कितने घंटे लग रहे हैं एक वाइन की यूनिट को प्रोड्यूस करने में। वाइन यूनिट 1, ठीक है, 1 यूनिट को अपन ऐसे मान सकते हैं। तो यानी 80 आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट प्रोडक्शन करने में। और वैसे ही कंट्री ए को क्लोथ का प्रोडक्शन करने में 120 हावर्स लग रहे हैं। तो ज़्यादा एफिशिएंटली कौन सा प्रोडक्शन कर पा रही है? वाइन का। अब कंट्री बी का कैसा हो रहा है? जैसे वाइन का प्रोडक्शन करने में इसको हावर्स लग रहे हैं 100 और कंट्री बी को क्लोथ का प्रोडक्शन करने में हावर्स लग रहे हैं 90। ठीक है, तो अब कंट्री बी को फायदा कौन सा प्रोडक्शन करने में है? क्लोथ का प्रोडक्शन करने में फायदा किसको है? कंट्री बी को है। तो अब ये यही बताना चाह रहा है कि कंपैरिजन में देखा जाएगा कि बी कंट्री को वाइन का प्रोडक्शन करने में ज़्यादा फायदा मिल रहा है या फिर क्लोथ का प्रोडक्शन करने में। तो दिखती सी बात है, क्लोथ का प्रोडक्शन करने में मिल रहा है, तो ये क्या करेगी? क्लोथ का प्रोडक्शन करने पर ज़्यादा जोर देगी। और कंट्री ए को क्या होगा कि वाइन का प्रोडक्शन करने में 80 हावर्स लग रहे हैं और क्लोथ का प्रोडक्शन करने में 120 हावर्स लग रहे हैं। तो यानी ज़्यादा फायदा किस में है? वाइन का प्रोडक्शन करने में। तो कंट्री ए क्या करेगी? वाइन का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी। तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो अब देखो, कंपेरेटिव एडवांटेज रेफर टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है, कम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। जैसे देखो, अगर ये क्लोथ का प्रोडक्शन करती कंट्री ए तो उसको सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा था? यहाँ पे 40 हावर्स ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसने 40 हावर्स कम लगा करके उसने अपॉर्चुनिटी किस में देखी? वाइन का प्रोडक्शन करने में देखी। तो उसने क्या करा? उस अपॉर्चुनिटी लेने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई इसकी? 40 हावर्स हो गई। ऐसा अपन इतना ज़्यादा डीपली ना चल के, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी एक और आती है, उसके अंदर भी देखेंगे। बट यहाँ पे देख लो कि उसने क्या किया कि फ़ायदा देखा कहाँ पे? वाइन का प्रोडक्शन करने में, क्योंकि उसको 40 घंटे कम लग रहे हैं। तो यानी उसको कॉस्ट क्या लग रही है? कम लग रही है। और लेबर हावर्स भी देखे जाते हैं कि लेबर हावर्स अगर कम लग रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से करेंगे। नॉट नेसेसरी एट ए ग्रेटर वॉल्यूम।
अब इसके अंदर ग्रेटर वॉल्यूम नहीं देखा जाता। जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में अपन ने क्या देखा था, कौन सी कंट्री ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का कर रही है, उसमें वॉल्यूम देखा गया था। यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, एफर्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जिस गुड्स का प्रोडक्शन करने में कम एफर्ट्स लगेंगे उस गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और उसी का एक्सपोर्ट करेंगे। अब देखो, ये एक एग्जांपल दी थी डेविड रिकार्डो ने। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि डेविड रिकार्डो ने कौन सी 2 कंट्री का एग्जांपल लिया था और कौन से 2 गुड का एग्जांपल लिया था। तो डेविड रिकार्डो ने फेमसली शो किया था इंग्लैंड और पुर्तगाल को, यानी इंग्लैंड का एग्जांपल लिया था, एक तो लिया था इंग्लैंड का लिया था, एक पुर्तगाल का लिया था। ठीक है, ये 2 लिए थे। बेनिफिटेड बाय स्पेशलाइजिंग एंड ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू देयर कंपेरेटिव एडवांटेज। और ये क्या करेंगे, अपने कंपेरेटिव एडवांटेज, जिससे ज़्यादा अच्छे से कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा होगा कम टाइम में, तो वो उसका क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, पुर्तगाल एबल टू मेक वाइन एट लोअर कॉस्ट। अब पुर्तगाल क्या कर पा रही थी, वाइन को लोअर कॉस्ट पे बना पा रही थी। यहाँ पे वाइन लेते हैं और यूनिट 1 एक ही यूनिट का लेंगे, तो पुर्तगाल जैसे 90 हार में एक वाइन का प्रोडक्शन कर पा रही है। वाइल इंग्लैंड वॉज एबल टू चीपली मैन्युफैक्चर क्लोथ, और क्लोथ यूनिट 1 का प्रोडक्शन इंग्लैंड कर पा रही है, मान लो 100 हार में। अब ऐसे ही वाइन का क्या करेगी, ज़्यादा हार में कर रही होगी, जैसे मान लो 140 हार में कर रही होगी, और पुर्तगाल क्लोथ का प्रोडक्शन कितने में कर रही होगी, 120 हार। ऐसे अपन मान सकते हैं। अब अपन को क्या देखना है, कंपेयर करना है, पुर्तगाल को ही पुर्तगाल से कंपेयर करना है कि पुर्तगाल में वाइन का प्रोडक्शन भी हो रहा है, क्लोथ का भी हो रहा है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में कौन सी चीज़ को प्रोडक्शन करना ज़्यादा इजी लग रहा है, तो वाइन का करने में ज़्यादा इजी लग रहा है। और वैसे ही इंग्लैंड को 140 आवर्स लग रहे हैं वाइन का प्रोडक्शन करने में और 100 आवर्स लग रहे हैं क्लोथ का प्रोडक्शन करने में, तो ज़्यादा फायदा किसमें, क्लोथ का प्रोडक्शन करने में है इसको। तो ऐसे ही रिकार्डो प्रिडिक्ट दैट ईच कंट्री वुड इवेंचुअली रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट दैट एंड स्टॉप अटेम्प्टिंग टू मेक प्रोडक्ट दैट वॉज मोर कॉस्टली टू जनरेट। मतलब जो कॉस्टली है ज़्यादा, जैसे यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कॉस्ट मतलब लेबर के हावर्स ज़्यादा लग रहे हैं, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो एक तरह से कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, और यहाँ पे भी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। तो ये दोनों कंट्री क्या करेगी, जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है उसका प्रोडक्शन करना कम कर देगी और उसी चीज़ का प्रोडक्शन करेगी जिस पे कॉस्ट कम लग रही है और लेबर के हावर्स कम लग रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद अपन देखते हैं, सो इंग्लैंड स्टॉप प्रोड्यूसिंग वाइन। तो इंग्लैंड ने क्या किया, वाइन प्रोड्यूस करना, जैसे इंग्लैंड ने क्या किया, वाइन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। और एंड पुर्तगाल स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, और पुर्तगाल ने क्या किया, क्लोथ को मैन्युफैक्चर करना है इसको बंद कर दिया या फिर बहुत कम कर दिया, ऐसे अपन मानते हैं। ठीक है, एंड फाइंड मोर एडवांटेज इन ट्रेड विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू एक्वायर देम। और ट्रेड क्या करेगी, एक दूसरे से ट्रेड कर लेगी। जैसे अगर क्लोथ की नीड होगी तो इंग्लैंड से क्लोथ मंगा लेगी, और इंग्लैंड को अगर वाइन की नीड होगी तो ये पुर्तगाल से वाइन मंगा लेंगे, क्योंकि क्या है, इससे उनको फ़ायदा मिलेगा कि फालतू लेबर के हावर्स वेस्ट नहीं होगी, फालतू पैसा वेस्ट नहीं होगा, इजीली वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसकी अजम्पशंस तो बताई नहीं, तो अजम्पशंस इसकी और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की दोनों की सेम रहती है। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, 2 कंट्रीज़ है और 2 ही कमोडिटीज़ हैं। तो जैसे अपने यहाँ पे लिए 2 कमोडिटीज़ लिए, वाइन लिए, क्लोथ लिए, और 2 ही कंट्री लिए। ठीक है, वैसे ही लिया है। और उसके बाद देयर इज़ ए परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन बोथ कंट्री में क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, यानी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, जो भी काम जैसे हो सकता है जैसे परफेक्ट तरीके से हो रहा है, मतलब सारे काम डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वगैरह, ऐसे सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे इसके अंदर अपन ने लेबर हार्स लिए उस टाइप से। लेबर इज होमोजीनियस, लेबर क्या है, एक जैसे हैं, एक आइडेंटिकल है, सेम काम कर पा रहे हैं। जैसे अगर एक लेबर 100 का प्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरा लेबर जो होगा वो भी 100 का प्रोडक्शन करेगा, और 10वां लेबर भी होगा वो भी 100 का करेगा, सेम प्रोडक्शन करेंगे। लेबर इज़ परफेक्टली मोबाइल विथ इन अ कंट्री, मतलब एक कंट्री के अंदर लेबर एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से इजीली ट्रेवल कर सकता है, जा सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन कंट्री, बट एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में जाने की बात आ जाए तो वो नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अलग अलग रीज़न होंगे। अगर वैसे ही अगर इंडिया की बात करें तो एक लेबर जो है उसको दिल्ली से उठा करके आप मुंबई में ले आओगे तो वो इजीली चला जाएगा, राजस्थान में ले आओगे तो इजीली चला जाएगा, केरला में ले जाओगे तो चला जाएगा, तमिलनाडु में ले जाओगे वगैरह वगैरह, जहाँ पे भी ले जाओगे वहाँ पे वो इजीली चला जाएगा। बट अगर उसको बोले कि आपको अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है वगैरह ऐसी जगह जाना है, तो वो क्या करेगा, मना कर देगा, क्योंकि क्या है, वो कंट्री से कंट्री ट्रेवल नहीं करेगा, कंट्री के अंदर तो कर लेगा। ओके, फिर उसके बाद वही बात आ जाती है, देयर इज ए फ्री ट्रेड इन इकोनॉमी और देयर नो बैरियर्स टू ट्रेड, मतलब यहाँ पे फ्री ट्रेड है, यानी टैक्स कुछ भी नहीं लगता है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पे कोई भी चार्जेस नहीं हैं।
देयर इज़ नो टेक्निकल चेंज कुछ नहीं होता है, यानी टेक्नोलॉजी ना बढ़ती है ना घटती है। फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में, दोनों में, यानी इंग्लैंड में भी करेगा, पुर्तगाल में भी करेगा, जो भी कंट्री एक दूसरे स्टेट करेगी, दोनों में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास नौकरियाँ ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ थी। अगर अपन कंपेरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें तो एब्सोल्यूट एडवांटेज में अपन ने ये देखा था कौन सी कंट्री किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकती है, यानी क्वांटिटी देखी थी। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी में कि दो चीज़ें जो प्रोडक्शन हो रही है कंपेरेटिवली किसका प्रोडक्शन ईजी वे में किया जा रहा है, यानी कम कॉस्ट लगा के किया जा रहा है, तो वो क्या है कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।